नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। औरंगजेब के पोस्टर को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हंगामा मचा हुआ है। दरअसल अहमदनगर में दमबारा हजारी दरगाह के पास उर्स के दौरान में कुछ लोग औरंगजेब के ही पोस्टर लेकर आ गए और डांस करने लगे उन्हीं पोस्टर्स के साथ में। उर्स रविवार की रात को था, जिसका वीडियो सोमवार को वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि औरंगजेब का नाम लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज जवाब देना पड़ेगा में इसी पर चर्चा होगी कि देश में ये औरंगजेब की जरूरत है क्या, और आखिरकार औरंगजेब के पोस्टर्स लेकर नाचना क्यों, ऐसी क्या सहानुभूति है, क्या इस सहानुभूति की आवश्यकता इस देश में है। हमारे साथ तो कुछ मेहमान रहेंगे जिनके साथ में हम इस पूरे विषय को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। औरंगजेब के पोस्टर पर बवाल, महाराष्ट्र में सियासी उबाल। औरंगजेब का अवतार, शुरू हुआ वार पलटवार। गुनाहगार अंदर, सियासी बवंडर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दमबारा हजारी दरगाह पर उर्स के दौरान औरंगजेब के पोस्टर को लेकर डांस का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत इसे लेकर उबाल पर। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, एक ऐसा आतताई था जिसने हमारे देश के लोगों पर, हमारे समाज पर एक ऐसी छवि छोड़ी है जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। एक कलंक हमारे माथे पर वो लगाकर गया है, उसका महिमा मंडन हमारे देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहिल्यादेवी नगर में जो लोगों ने औरंगजेब का फोटो जुलूस में निकाला, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। सम्मानीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी उसका पुष्टिकरण दिया है। जो ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी काम करते हैं और समाज को भड़काने का काम करते हैं, इनके ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और हम ये जो घटना है इसका खंडन करते हैं। दरगाह के सामने कुछ वाद्य बज रहा था, वहाँ पे कुछ जो जवान हैं वो अचानक से उस नाचने के कार्यक्रम में सहभागी हो गए और उन्होंने वहाँ पे औरंगजेब बादशाह के पोस्टर हाथ में लेके वो नाचे और वहाँ पे बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ऐसे घोषणा दी। और वो बात हमारे ध्यान में आ गई पुलिस के। तब उसमें जाके आईपीसी 505(2) और 298 और 34 के तहत पुलिस फिरियादी होके गुना दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि प्रदेश में औरंगजेब का नाम लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल अहमदनगर जिले में फकीरवाड़ा इलाके में रविवार रात हजरत दमहारी हजरत के उर्स के मौके पर एक जुलूस निकाला गया था। जुलूस जब मुकुंद नगर इलाके में पहुंचा तो कुछ लोगों ने औरंगजेब का पोस्टर लहराना शुरू कर दिया। इस जुलूस में औरंगजेब की तस्वीर वाली तख्ती के साथ कुछ लोग डांस भी करते नजर आए और इसका वीडियो वायरल हो गया। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से औरंगजेब को लेकर हंगामा मच गया है, क्योंकि इससे पहले भी ये हंगामा मचता रहा है। तो अब देखना होगा इस बार के हंगामे का अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिरकार औरंगजेब से इस देश में किसको प्यार हो सकता है, जिस औरंगजेब के ऊपर इतने संगीन आरोप हैं, जिस औरंगजेब के ऊपर आरोप लगते हैं कि उसने यहाँ पर लोगों के ऊपर जुल्म किया, और जब बाद में उसको ये रियलाइज हुआ कि उसने इतना जुल्म किया है और अब इसके लिए उसे खुदा को जवाब देना होगा, तो महाराष्ट्र में जो एक बाकायदा देखिए जो उसकी बिल है उसमें इस बात का जिक्र किया गया। इतिहासकार इस बात को लिखते हैं कि उसने इस बात का जिक्र किया कि मेरे गुनाहों की सजा मुझे खुदा दे, मैं सीधे उनसे रूबरू हूं, मेरा चेहरा ना ढका जाए।
और जहां पर सूफी संत का को दफनाया गया था उन्हीं के पास उनको दफनाया जाए, इसीलिए महाराष्ट्र में उसकी वहां पर दरगाह। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस औरंगजेब से इस देश में लोगों को कैसे प्यार हो सकता है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाजी मेहरदीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में रहेंगे, नीतीश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, और अमित मिश्रा हमारे साथ में कंसल्टिंग एडिटर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ में विष्णु गुप्ता हैं, सदस्य हैं हिंदू सेना के। सभी का स्वागत है। पहले विष्णु गुप्ता, आप ही का रिएक्शन लेते हुए, औरंगजेब की तस्वीर को करीब में रखना और फिर उसको साथ में लेकर नाचना, वो भी उर्स के मौके पर, क्या रिएक्शन पहला? ऐसा है, जो को पता है कि औरंगजेब जो है आतंकवादी है, उसने बहन बेटियों के साथ किया, बलात्कार किया, जबरदस्ती हिंदू का धर्म, और जो लोग आज औरंगजेब का कुर्बान कर रहे हैं वो भी आतंकवादी ही हैं। अच्छा। और इसके पीछे एक बात की आवश्यकता है, एक लोग हैं तो दोबारा औरंगजेब की हुकूमत को लाना चाहते हैं। एक सेकंड, लेकिन आपकी बात, चलिए आपकी बात अपनी जगह पे ठीक होगी, लेकिन ना आपने जिस दिशा में आगे चर्चा को बढ़ा दिया, मैं जानना चाहती हूँ आतंकवादी की परिभाषा आपके लिए है क्या? आतंकवादी की परिभाषा आपके लिए है क्या? ऐसा आतंकवादी की परिभाषा वो है जो बेगुनाह लोगों का जबरन कराकर उनके साथ रेप करता है। अच्छा विष्णु जी, उनके साथ जुल्म ढाता है, जैसा कि मुसलमान की औरंगजेब नाम में लिखा है कि उसने जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। और ऐसी भी कहावत है कि जब तक 1.5 मन जनेऊ उतार नहीं देता था, यानी कि कत्ल नहीं कर देता था, तब नहीं। तो ये पीछे जांच का भी विषय है। मैं महाराष्ट्र सरकार से भी आग्रह करता हूँ, इसके पीछे कौन लोग हैं? बिल्कुल से औरंगजेब को लाना चाहते हैं। तो आपका क्या अनुमान है, कौन है वो लोग जो इस देश में औरंगजेब की भी प्रासंगिकता पर बात कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं? और विष्णु जी, इस सवाल एक जोड़कर मैं पूजा के सवाल से आगे पूछना चाहूंगा कि सरकार वहाँ जो है उनको पता नहीं था, पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में उर्स का जो है वो जुलूस निकाला जा रहा था, फिर ऐसे पोस्टर, ऐसे इश्तहार कैसे निकल गए? सरकार ने गिरफ्तारी की, कुछ हुआ, उस विषय में सरकार की कुछ भूमिका बनती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी भूमिका बनती है या नहीं? ये बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। हर सरकार का खुफिया तंत्र होता है, सीआईडी होती है, आईबी होती है। उन लोगों की भूमिका बनती है कि ऐसे लोग कौन हैं जो इस मौके पर औरंगजेब की भूमिका को ला सकते हैं, औरंगजेब के शासन को दोबारा लाने के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। आतंकवादी फेल हो गई, वो खुफिया तंत्र जो है वो ठीक से रिपोर्ट नहीं कर पाया, आपका कहना ये है? आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो खुफिया तंत्र है सरकार की, जो लोकल इंटेलिजेंस है, उसने सही रिपोर्टिंग नहीं की, वो फेल हो गया? नहीं, जिम्मेदारी तो सबकी होती है, पहले से मालूम हो रहा है। उनका जो उनका काम है वो काम उनको जिम्मेदारी से करना चाहिए। ठीक है। इसके पीछे की जो भूमिका है, पीछे कौन लोग हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं आपके पास आती हूँ नीतीश शर्मा, आप सवाल ये है कि औरंगजेब की प्रासंगिकता को लेकर चर्चा होने लगी है, क्या यहाँ तो राजनीति में कहीं प्रासंगिक है नहीं औरंगजेब? फिर औरंगजेब किसके लिए फायदे का सौदा है, इसलिए बार बार औरंगजेब को अब आगे किया जा रहा है? देखिए, ये ऐसा है, ये औरंगजेब के जो मानने वाले जो लोग हैं, जो ये नीति जी से सवाल है विष्णु जी। ऐसा है, मुसलमान तो यहाँ से चले गए। सर ठीक है, आपसे मेरा सवाल नहीं है ये। सर मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ सर, इस पर जवाब दूंगी। मैं पहले आपसे सवाल पर जवाब पूछा, तब आपने जवाब नहीं दिया, अब मैं आपसे बाद में लूंगी इस पर जवाब। नीतीश शर्मा जी, देखिए, भारतवर्ष की विडंबना रही है कि हमने जो गुलामी का इतिहास है उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया है। मुगलों की सल्तनत, जिन्होंने इस देश के ऊपर आक्रमण किया, अत्याचार किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी बहनों का रेप किया, उनको हमारे भाइयों का कन्वर्जन करवाया, और न जाने कितनी भी विपदाएं इस देश ने उनके राज में देखी। और हमारा सारा नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो भारत की सनातन संस्कृति, भारत में जो एकता का भाव था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको लूटने ये मुगल खालियात आए और यहीं की संपत्ति को यहीं पे बनाकर अपना नाम कर गए। तो ये हमारी विडंबना है कि इस इतिहास को ग्लोरीफाई करते हैं, जबकि असलियत में भारत का इतिहास ये महाराष्ट्र की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पे औरंगजेब जैसा इंसान छत्रपति शिवाजी के आगे टिक नहीं पाया। अभी पीछे महाराष्ट्र का एक जानता राजा करके एक नाटक है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा नाटक है, उसका दिल्ली में लोकार्पण हुआ था, और उसमें कुछ गाथाएं हैं, मैं आपको यहाँ बताऊंगी। योद्धा बाजीराव पेशवा मैं नहीं जानती थी दत्ताजी शिंदे के बारे में, मैं नहीं जानती थी अहिल्याबाई के बारे में, क्योंकि हमको पढ़ाया ही नहीं गया।
और असलियत में हमारा जो इतिहास रहा है, इन अत्याचारियों के खिलाफ जो हमने पराक्रम शौर्य की पराकाष्ठा दी है, उसको तो कोई सुनाता ही नहीं है। जो विजय की हमने जो विजय के ध्वज लहराए हैं, उसको तो कोई बताता ही नहीं है। जो हमने कुर्बानियां दी हैं, जो योद्धाओं ने अपने तन अलग कर दिए हैं, अपने पूरे परिवार खत्म कर दिए इस देश की आज आज़ादी, आज लोग बोलते हैं कि इतिहास की वो गाथा आप क्यों दोहरा रहे हैं। तो आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो अपने योद्धाओं, अपने जो हमारे जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, उनके बल पर ही आज मैं और आप एक सांस ले पा रहे हैं। तो ये औरंगजेब जैसे जो अतिक्रमण करने वाले अत्याचारी को आज एक ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये लोग कौन है मैं नहीं जानती, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एजेंडा अवश्य होगा कि ताकि देश की जो शांति है उसको भंग किया जाए। देश इस समय विकास की गाथा लिख रहा है। आप ही के चैनल पे अभी न्यूज़ आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया में बॉस के नाम से संबोधित किया जाता है। जो बिडेन, जो आज अमेरिका, जो इस समय पूरी दुनिया को रूल कर रहा था, आज वहाँ के राष्ट्रपति बोलते हैं मोदी जी अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। आज यहाँ पे हमने आपदा की स्थिति में हमारे देश ने पूरे विश्व को वैक्सीन दी, सेवाएं दी। आज अगर टर्की में भूकंप आता है, हम उसकी तो बात कर नहीं रहे हैं, हम भारत के विकास की तो बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो इतिहास जो कलंक है इस देश के ऊपर, उसकी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। और ये जो लोग हैं, ये मुगल हिंदुस्तान में रहते हैं कि मुगलस्तान में रहते हैं? मुगल चले गए, खत्म हो गए। और महाराष्ट्र की भूमि में जिस हिसाब से मुगलों के आगे मुगल टिक नहीं पाए महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी के आगे अहिल्या बाई का नाम दिया गया। एक सेकंड में और लूंगी। यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत है। महारानी अहिल्या बाई ने कितनी सेवाएं दी हैं, मंदिरों का निर्माण कराया, धर्मशालाओं का निर्माण कराया, कुएं बनाए, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करी। 28 साल के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण की सेवा करी। तो उनके नाम से होना चाहिए अहमदनगर, बजाय कि उस आक्रमणकारी के लिए, उस निजाम के लिए जिसने केवल इस देश को लूटा है। हाजी मेहरदीन साहब हमारे साथ में है, हाजिर मेहरदीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में है। हाजी साहब, मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे, क्या यहाँ पर इस देश में औरंगजेब के साथ में सहानुभूति होनी चाहिए या नहीं? बहुत ही क्लियर कट। नहीं, इसमें दिक्कत क्या है किसी को? क्या उन्होंने इस देश पर राज नहीं किया? तो क्या 900 साल उनकी हुकूमत नहीं रही? तो ये सारी चीजें तो अंग्रेजों के भी पैर पकड़ लेने चाहिए आपको। सुनिए आप अपनी बात रंगरेज जी पूरी करें। विष्णु जी आप पूरी करने दें उनको बात। जी बोलिए। नहीं सर, इनसे ही बुलवा लीजिए। नहीं, आपको मौका दिया है पूजा ने, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ, और इस देश में औरंगजेब ने भी बहुत रोल अदा किया, सारे मुगलों ने किया, मगर उनकी सजा अगर उन्होंने ये बार उन्होंने इतने मंदिर तोड़े, इतने रेप किए, अगर उन्होंने किए थे तो उनके जो सिपा सलार थे वो सारे हिंदू भाई थे हमारे, और उनकी सजा तुम आज के मुसलमान को तो नहीं दे सकते, और ना उनसे जोड़ के देखा जा सकता। तो ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल अलग है और ये अलग है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर मुगल इतने ही बेकार थे तो लाल किला को तोड़ दो, ताजमहल को भी तोड़ दो। लाल किला को देश की जनता ने बनाया सर, मुगलों ने नहीं बनाया। जो कन्वर्जन करके लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित किया है, उन लोगों के कौशल ने बनाया, उन लोगों की शिल्पकारी ने बनाया। नहीं तो बना लेते ना अफगानिस्तान में लाल किला। सुनिए, आपने इतिहास जो है पढ़ा नहीं है मैडम। आप जो है ना भाई साहब, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आपके पासपोर्ट पे इंडियन लिखा हुआ है, मुगल नहीं लिखा हुआ है। और ये मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आपके साथ जो मेरे भाई हैं, जो मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं, जिन्होंने अब्दुल कलाम आजाद दिए हैं, उनको प्रेरित करिए। हमको वो मुसलमान चाहिए जो देश को लीड करें, देश की एकता की बात करें। देश में इस तरीके की आज मुझे नहीं समझ आता कि आज हिंदुस्तान में 21वीं शताब्दी में कौन है जो औरंगजेब का पोस्टर लेके चल रहा है। तो औरंगजेब पर तो हाजी मेहरदीन साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी तो कह रहे हैं इस पर किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। आप हाजी मेहरदीन साहब भी उसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका डीएनए चेक करेंगे, कहीं औरंगजेब से आपका लिंक निकलेगा। ठीक है, जवाब एक बार, ठीक है, क्लियर कीजिए हाजी मेहरदीन। हाजी मेहरदीन साहब कर लूंगा, मैं डिबेट से चला जाऊंगा। अरे आप वो देखिए, ये बातें तो मत कीजिए और ना ये आप चेताइए कि मैं चला जाऊंगा। आप मुद्दे की बात कीजिए। एक चीज ये भी है कि औरंगजेब जैसे शासक को जो ग्लोरीफाई करने की बात है वो क्यों है, यही सवाल है, और इसका जवाब आप दे दें। मैं बता रहा हूँ कि जब गोडसे के यहाँ देश में मंदिर बन सकते हैं, जो सबसे पहले आतंकी था, जिहादी था, उसका महिमा मंडन प्रधानमंत्री सारे बीजेपी के नेता करते हैं, उनकी पोस्टर लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या, जिनने महात्मा गांधी को हमारे मारा। तो ये सारी चीजें, और अगर उन्होंने तो जब उनका शासन था
देखो शासन में, जब शासन में होता था, जब मुगलों का राज था तो साम्राज्य चलते थे अलग अलग, विशेष को उन्होंने जीतने के लिए मारे लोगों को, उनको भी मारा गया, उन्होंने भी जीते। तो ये सारी चीजें आज के इतिहास में लोग बताते कि हमें इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा। अरे एनसीईआरटी की किताबों में से फिर क्यों मुगलों का इतिहास बताया जा रहा अगर आपको पढ़ाया नहीं जा रहा? ये झूठ और फेक बात चलानी बंद करें। मेरा कहने का मकसद एक सेकंड मैम, एक सेकंड मेरा सवाल रह गया। एक सेकंड हाजी मेहदीन, मेरा सवाल बड़ा क्लियर है, शायद आप मेरे सवाल को ठीक से समझ नहीं पाए। मैंने इतने आसान शब्दों में आपसे पूछा, मैं फिर दोहरा रही हूँ, सुनिए मैं फिर दोहरा रही हूँ सर आपके लिए। मैं ये बोलूं कि क्या इस देश में औरंगजेब के साथ सहानुभूति रखी जा सकती है क्या? बहुत ही क्लियर मेरा सवाल है, और अगर नहीं आपको क्लियर हो तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्या औरंगजेब के साथ इस देश में सहानुभूति रखी जा सकती है? बिल्कुल रखी जा सकती है भाई। जब गोडसे की रखी जा सकती है तो उसकी भी रखी जा सकती है। किसको क्या दिक्कत है? उन्होंने क्या किया? बेस याद है, देश है। अब यहाँ पे संविधान है, अगर आप कोई किसी की हत्या करता है, किसी का मंदिर तोड़ता है, आपकी मस्जिदें बनाई गई, उस औरंगजेब की आप पैरवी करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। गलत आपके परिवार एक सेकंड प्रेम जी, प्रेम जी, सवाल ये है कि जिस औरंगजेब की बात हो रही है, क्या प्रासंगिकता, वो तो समझ में आ ही रही है कि लोगों के लिए क्या उनकी प्रासंगिकता है, क्योंकि इस देश में ही औरंगजेब के भी समर्थन में लोग खड़े हुए हैं। आतंकवादी है जी, वो औरंगजेब को मानते हैं, वो भी आतंकवादी है। ठीक है विष्णु जी, विष्णु जी अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए और लोगों की बात को भी सुन लीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए। देखिए, हम तो कहेंगे कि औरंगजेब एक बार फिर 315 साल बाद जिंदा हो गया है। औरंगजेब जिंदा हो गया है। देखिए, इस देश में क्या हम रावण की पूजा नहीं करते? रावण को क्या हम सम्मान नहीं देते कि केवल पुतले ही जलाते? देश में दो वर्ग है, एक रावण का पुतला जलाता है और एक आज भी रावण का सम्मान करता है, और हम उसी इलाके में रावण बैठे के हैं। गलत को कोई सही नहीं ठहराता प्रेम जी, दोनों बातों में फर्क है। उनके ज्ञान को पूजना और उनके गलत कामों को पूजने में फर्क है। तो ठीक है, आपका हस्तक्षेप सही है कि गलत की बुराई का हम विरोध करते हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि 1700 सदी में जब औरंगजेब का समय था, उस समय और भी शासक थे हिंदुस्तान में। उस समय ग्लोबल कारोबार में हमारी हिस्सेदारी 37% थी, आज हम 3% हैं। कौन से शासक अच्छे थे बताइए ना? आज हमारी हिस्सेदारी 3% है, और औरंगजेब के जमाने में और भी जो शासक थे, पूरा हिंदुस्तान जो था उस समय ग्लोबल जो कारोबार था उसमें हमारी हिस्सेदारी 37% थी। इसलिए हम अपने अतीत को कब तक गाली देंगे? और मुगलों को बुलाने वाला कौन था हिंदुस्तान में? हिंदू था, हिंदू शासक ने मुगलों को बुलाया। और मुझे लगता है आपके जैसे हिंदू थे वो। बस यही है। विष्णु जी, हम हिंदुस्तान के हैं, आप हमको भी नकार दीजिए, आप हमें भी खारिज कर दीजिए। आज औरंगजेब के जमाने में आप जयचंद की बात कर रहे हैं, अभी भी आप जयचंद की, तो जयचंद भी हिंदू था। विष्णु जी बोलने दीजिए। जयचंद भी हिंदू था, मुगलों को बुलाने वाला हिंदू था। ये इन बातों को भी याद रखना। तो सवाल ये है, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं विष्णु जी, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आज अपनी ऊर्जा का गलत बातों में इस्तेमाल कर रहे हैं। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसी इस तरह की चर्चा, इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज करिए। रावण के लिए अगर कोई सहानुभूति रखेगा तो हम उसको डंडा नहीं मारने लगेंगे। इसलिए जिनकी जहां आस्था है, अगर मुगल काल में किसी को अपना सम्मान मिलता है तो दिखेगा। आप ये कह रहे हैं कि जरा सी जो परेशानी हमको आज लग रही है वो कल बड़ी बीमारी ने ले लिया रूप। तो आज जिसको हम खुजली समझ रहे हैं कल वो कैंसर हो गया। तो और इसके परिप्रेक्ष्य में हमें जाना चाहिए, पहले एक मिनट नीति जी, इसके परिप्रेक्ष्य में हमें जाना चाहिए कि औरंगजेब मुगल के तमाम जो शासक हुए उसमें सबसे ज्यादा जो है मुखालफत या सबसे ज़्यादा विद्रोह जो है हिंदुओं के मन में औरंगजेब के प्रति ही क्यों हुआ, इसके विषय में हमें जानना चाहिए। और इतिहास में बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा भी गया है। औरंगजेब हिंदुओं के साथ तो आताताई था ही, वो अपने सगे जो उसके भाई थे दारा, सुजा, मुराद
औरंगजेब सबसे छोटा था, शाहजहां का बेटा था, उसने 3 की हत्या की और शाहजहां को ताउम्र जेल में रखा। उनकी जो बहन थी, उनकी बहन ने वहां शाहजहां को किस तरह उसकी परवरिश की। अमित जी, बस एक लाइन बोलना चाहता जी। हूं, आप जो उदाहरण रख रहे हैं उससे राजशाही में जो शासन करने की शैली थी वो स्पष्ट होती है, वो क्रूरता थी, भय था, इसके हिसाब से शासन किया जाता था। लेकिन उसको हम हिंदू और मुसलमान के परिप्रेक्ष्य में देख आज भी माहौल खराब जिस विषय पे आ रहा था आपने उसको रोका। हिंदू और मुसलमान का नहीं है, यहाँ पे प्रश्न राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। राष्ट्र और देश से पहले यहाँ पर गलत और सही की बात है। इसलिए अगर ये साम्राज्य स्थापित करने का तरीका था तो वो गलत तरीका था। प्रारंभ किया, जैसे आपने रावण का एग्जाम्पल दिया, जो रावण ने गलत किया वो गलत है और हमेशा गलत रहेगा उसमें। और क्यों गलत है? क्यों हम हर साल रावण के ही पुतले को जलाते हैं? क्योंकि रावण ने वो किया था जो तमाम राक्षस या जो उस समय के लोग थे उसने भी नहीं किया था। रावण ने खुद एक बड़े विद्वान, एक बड़ा ब्राह्मण जो शिव का भक्त था, जिसने शिव को खुद अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश की थी और जो शिव तांडव स्रोत है उसके रचयिता रावण माने जाते हैं। रामेश्वरम की पूजा, एक मिनट प्रेम जी मुझे फिनिश करने दीजिए, बीच में आपने पहले भी टोक दिया था। रामेश्वरम की पूजा करने वाला रावण था, लेकिन रावण के ही कृत्य को हर साल जलाया जाता है क्योंकि उसका जो गलत काम था वो उसकी अच्छाई से बहुत बड़ा था और इसलिए हम जलाते हैं। दूसरी बात जो औरंगजेब की चर्चा मैं कर रहा था, औरंगजेब का जो पूरा व्यापक दृष्टिकोण रखा गया था ना, वो अपने सगे परिवारों का नहीं हुआ, इसलिए उसकी जो छवि है वो क्रूर शासक के तौर पर हुई। इसलिए इतिहासकारों ने भी औरंगजेब के शासन को सबसे खराब पीरियड रखा मुगल में, क्योंकि वहीं से जो मुगल डायनेस्टी है वो खत्म होती है, क्योंकि वो इतना क्रूर था, इस्लाम के प्रति वो इतना कट्टर था कि वो धर्मांध हो गया था और इसी वजह से उसकी कोई जगह नहीं है। आज अगर उसका महिमा मंडन कोई भी करता है तो वो उन शाहजहां और उसके भाइयों के साथ भी ज्यादती करता है। हिंदुओं के साथ तो करता ही है, शाहजहां और उसके भाइयों के साथ भी ज्यादती करता है, जिसने खुद अपने सगे भाई, अपने पिता को जेल में रखा और उसको मौत के घाट उतार दिया। नीति जी जल्दी से जोड़ना चाहता हूं, चलिए बोलिए प्रेम जी, एक लाइन बोलने दीजिए, मात्र 20-25-30 सेकंड दे दीजिए सर। मैं आप 2 मिनट 2 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको नहीं काउंटर कर रही हूँ, मैं सर को बोल रही हूँ और देश को बोल रही हूँ। शासनकर्ता का आप कैरेक्टर देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बिल्कुल। जब भरत था उसके भी भाई चले गए थे तो चरण पादुकाएं रख के 14 साल शासन नहीं किया, अयोध्या की सेवा करी। ये कैरेक्टर था एक शासन का। अहिल्याबाई का ये कैरेक्टर था कि वो शासन करके राजगद्दी में आके सुखों का भोग नहीं कर रही थी, उन्होंने समाज में लोक कल्याण में सेवाएं दी। ये हमारा परिचय है, वो परिचय नहीं है कि हम बहनों को और इसी वजह से नीति जी, इसी वजह से जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि तमाम मुगल शासकों में औरंगजेब जो है उसका नाम सबसे हे दृष्टि से क्यों लिया जाता है, उसकी वजह ही यही थी। वजह ही यही थी कि उसने अपने शासनकाल में अपने तमाम घर परिवार लोगों को नष्ट नाबूद करके खुद को स्थापित करने की कोशिश की। अमित जी देखिए, इतिहासकारों में एक मत नहीं है, इस पर अलग अलग मत हैं। हम भी कोई इतिहासकार नहीं है जो इधर या उधर हो जाएं। 2 किस्म के मत हैं, लेकिन मूल सवाल ये है कि हम अतीत के उन बातों को सामने रख करके आज समाज को क्या हम गलत दिशा में ले जाएंगे। आप उदाहरण दे रहे थे, रावण का उदाहरण दे रहे थे, भाई इंद्र को क्यों नहीं जलाया जाता? इंद्र ने भी तो किसी का शील भंग किया था, नहीं किया जाता है ना। बहुत सारे उदाहरण हैं सर। इंद्र का कोई मंदिर नहीं है भारतवर्ष में। हाँ, सुन लीजिए, इंद्र का कोई मंदिर नहीं है। तो इंद्र की पूजा होती है ना, फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। ऐसा नहीं है कि इंद्र के यहाँ का हम पुतला जलाते हैं, इंद्र का पुतला जलाते हैं बहुत। लेकिन हम लेकिन प्रेम जी ये विवादास्पद बयान हो जाएगा ना। हम रावण के कृत्यों को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? रावण के ठीक है, उसको मानने वाले लोग हैं, आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पुतला जलाते हैं, लेकिन जो पूजा करते हैं वो तो कहीं ना कहीं उनके महात्म्य। और दूसरी बात जिस पर आपने सवाल उठाया, आप भी तो पुतला जलाते होंगे या आप नहीं जलाते रावण का पुतला? आप मुझे बताइए, आप रावण की पूजा करते हैं या पुतला जलाते हैं? प्रेम जी, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न, आप भी तो बुराई पर अच्छाई की जीत के रावण दहन करते हैं। आप दशहरा कैसे बनाते हैं आप ये बता दीजिए। हम पुतला नहीं जलाते। आप दशहरा कैसे बनाते हैं ये बता दीजिए। नहीं, हम इससे अपने आप को अलग रखते हैं। एक सेकंड ब्रेक पर जाने से पहले हाजी मेहरदीन, इतने सारे लॉजिक आपके सामने हो गए, अब भी आप औरंगजेब के साथ खड़े हैं क्या? देखिए, जब इस देश में लोग गोडसे के साथ खड़े हैं तो हमें औरंगजेब के साथ खड़े होने में क्या दिक्कत है? अच्छा,
ये तो औरंगजेब की औलाद है, खड़े ही हो गए। नहीं, आप भाषा गोडसे की इस तरह की औलाद भाषा का हैं। यहाँ जगह नहीं है। आप गोडसे इस की तरह की औलाद हो, भाषा। नाजायज औलाद हो गोडसे की। एक सेकंड, आप सभी लोग भाषा का आप ख्याल रखें, और भाषा की मर्यादा को ना मर्यादा, लांघें आप लोग। बिल्कुल। देखिए जरा 125 करोड़ की आबादी आपको देख रही है। और देखिए अपने विषय पर वापस लौटेंगे। औरंगजेब की यहां पर क्या प्रासंगिकता है? वो औरंगजेब जिसकी क्रूरता के किस्से इतिहास में लगातार दर्ज हैं, उसी औरंगजेब के लिए इतना प्यार इस देश में कैसे किसी को हो सकता है? हालांकि उसके समर्थन में कई लोग खड़े हो गए। हमारे साथ ही जो एक गेस्ट हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वही उनके साथ खड़े हैं। विष्णु गुप्ता सदस्य हिंदू सेना हमारे साथ में, हाजी मेहरदीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में, नीतीश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार और अमित जी लगातार बने हैं। एक बार फिर से हाजी साहब के पास चलेंगे। हाजी साहब, ये औरंगजेब से इतना प्रेम क्यों है? उनकी क्या खासियतें हैं जो दिल में इतना घर कर गई कि आज भी उनके लिए प्यार जिंदा है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी ये अपने जो मुगल थे, उन्होंने क्या काम अच्छे नहीं किए। उन्होंने देश के लिए, आप मुझे मुगल की बात मत बताइए, मैं औरंगजेब की बात पूछ रही हूं। मुझे औरंगजेब बचाइए। हाँ, मैं औरंगजेब के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अखंड भारत बनाया उन्होंने। आज अखंड भारत की हम सोच रहे हैं, सारी चीजें दिखाती है। ये किसी तरीके से मुगलों के पीछे छुपना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कभी ट्रिपल तलाक के, कभी धारा 370 के, इन मुद्दों के अलावा क्या देश में और कोई मुद्दे सारे खत्म हो गए? तो ये मुद्दे नहीं है क्या आपके लिए? धारा 370 और ट्रिपल तलाक का विषय नहीं है क्या आपके लिए? देखिए, ट्रिपल तलाक से क्या फायदा हुआ? अच्छा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाजी साहब। हाजी साहब, कानून है जो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बिल्कुल हाजी साहब, और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। आप तो काउंटर करूंगी मैं हाजी साहब स्कॉलर हैं। जो आपके यहाँ तलाक की पद्धति है ना, उस तलाक की पद्धति में जो इंस्टेंट तलाक होता है ना, वो किसी महिला को क्या उसका हक दिला सकता है? आप अचानक से किसी महिला को उसकी पूरी जिंदगी जो है उसको तबाह कर देते हैं 3 बार तलाक देकर। तलाके बिद्दत जिसकी बात हम करें, वो क्या है? तलाके हसन और तलाके हसन पर तो हम बाद में आएंगे। तलाके बिद्दत पर आप जिसमें कह रहे हैं ना कि कोई आपके पास मौजूदा समय में कोई मौका नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम चर्चा करें। सरकार ने एक फैसला किया, और सरकार को यह फैसला क्यों करना पड़ा? अगर मुस्लिम रहनुमा इतने अच्छे थे तो अपनी महिलाओं को हक दिला देते ना। वो गलत था और गलत है। अगर गलत है तलाक बिद्दत तो आप उसके खिलाफ खड़े होते, फिर सरकार को इंटरवेन करने की कोई जरूरत नहीं थी। आवाज शायद नीतीश शर्मा। मैं इतना बोलना चाहूंगी, पहले तो हाजी साहब से पूछिए, उनकी संतान है, उनको आप औरंगजेब बनाना चाहेंगे, अब्दुल कलाम आजाद बनाना चाहेंगे? 3 तलाक की बात हुई है, कुरीतियों की बात हुई है। महारानी अहिल्याबाई, जिनके नाम से अहमदनगर का नाम रखा जा रहा है, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में सती प्रथा होती थी, उन्होंने उस कुरीति को बंद किया। आपने 3 तलाक को क्यों बंद नहीं किया? और जिन महिलाओं, जिन भाजपा की आप बात कर रहे हैं, भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है सर। भाजपा इस देश में सड़कें बना रही है जो विश्व स्तर की बन रही है। भाजपा इकोनॉमी को 5वें नंबर पे ले आई है। अरे बड़ी बात तो ये है, और इसी भाजपा का राज, रंगरेज साहब को अगर आवाज जा रही है, एक छोटी सी बात, योगी जी के शासन में यूपी के अंदर मैक्सिमम वोटिंग बीजेपी को मुस्लिम बहनों ने दी है, आपकी बेटियों ने दी है। और एक बात बताइए, 3 तलाक की आप बात करते हैं, आप निकाह करते हैं 4-4, 5-5, आपको किसी महिला को, सुनिए, मुझे किसी को मुस्लिम धर्म पर नहीं जाना, मैं किसी अंतर हो जाएगा। इस्लाम में चाहती हूं, चर्चा का विषय भाई और पिता एक सेकंड, रंगरेज साहब है क्या हमारे साथ में? रंगरेज साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आप एक ऐसे आताताई को, एक ऐसे आक्रांता को, एक ऐसे क्रूर शासक को समर्थन दे रहे हैं जिसने महिलाओं का रेप किया। तो इसका मतलब आप उनके गुनाहों में भागीदार हो जाते हैं क्या उनके गुनाहों में भागीदार आप अपने बेटे को औरंगजेब बनाएंगे, अब्दुल कलाम आजाद बनाएंगे? हाजी साहब, इस बात का सवाल का जवाब दे दो आप। महिलाओं के साथ में रेप करने वालों के साथ खड़े हैं क्या आप? देखिए, अरे मैडम, महिलाओं की रेप तो जो है सारे आसाराम से लेके जितने भी आरोपी हैं, वो सारे हिंदू हैं। फ्रिज में काट के हमारी बेटी को रखा जा रहा है, घर की बात मत कीजिए, गोद में मारा जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? आईसिस में बुलाया जा रहा है, उनको ह्यूमन बॉम्ब बनाया जा रहा है, सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है। ये तो रंगरेज साहब आप बात करेंगे और उनके खिलाफ। अरे हिंदू क्या करते हैं? इसकी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर औरंगजेब की बात हो रही है। औरंगजेब को आप असल मुसलमान मानते हैं क्या? असल मुसलमान इस्लाम में ये लिखा है क्या महिलाओं के साथ में आप रेप कीजिए? शर्म आती है आपको? इस्लाम की बात करते हैं आप जैसे लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जो लोग आप तो किसी धर्म के, एक मिनट आप शांत रहिए, उनको भी बोलने का मौका दीजिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। चीन जैसे शासन की आवश्यका है। ठीक है विष्णु जी, रंगरेज साहब, आप
रंगरेज साहब, जैसा शासन नहीं होगा। ये ठीक है विष्णु जी, आपने बात कह दी अपनी। रंगरेज साहब, आप कुछ कह रहे थे, एक छोटा सा सवाल है, जो आप नाराज ना हो और अपनी बात भी पूरी करें। तमाम पैनल आपको सुन भी रहा है, आपको हमने इसलिए बुलाया भी है। क्या जो इस तरह की छवि औरंगजेब की है, एक आतताई, एक आक्रामक, और जिसने अपनी परिवार का भी की हत्या की, उसको भी, अपने पिता को भी जेल के सलाखों के पीछे रखा, उसके समर्थन में अगर कोई व्यक्ति है तो क्या आप उसके समर्थन में खड़े होंगे या फिर आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे कि हाँ, औरंगजेब जो है इस समाज में उसका जो भी भूमिका उसकी रही हो वो सराहनीय नहीं थी? हम सारे मुगल जितने भी आए, हम उन सबके साथ खड़े हैं। मुगलों ने कोई गलत नहीं किया। उस जमाने में ऐसे ही होता होगा तो मुगल राजा जो हुए करते थे, एक राजा के साथ में जंग होती थी और उसमें लोग मरते थे। ये तो इतिहास है भाई। अब की बार बार आप एक ही सवाल को पूछते रहेंगे, मैं वही बताता रहूंगा। इतिहास में हुई घटना को आप जायज ठहराते हैं, गलत को गलत नहीं कह पाते हैं आप। अरे मैडम सर, मुगल जहां से आए थे, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वहां चले जाइए। मुगल खत्म हो चुके हैं। मुझे एग्जाम्पल मत दीजिए। गलत को गलत कहने का दम है आपके अंदर? गलत को गलत कह सकते हैं आप? इतनी हिम्मत है आप में? ये इसलिए औरंगजेब हिम्मत है ना, हिम्मत तो जानती नहीं है अभी। तो आप बोलिए ना फिर अपनी हिम्मत। गलत को गलत कहिए, गलत को गलत। हिंदुओं का नरसंहार किया, इसके लिए औरंगजेब इसीलिए अच्छा है क्योंकि हिंदुओं का नरसंहार किया। मोदी जी ने 2002 के दंगे में ना तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही, ना यहाँ पर कांग्रेस की बात हो रही, यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है सर। ये चर्चा नहीं है, राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं आज। आप करोगे तो वो भारत के लोग भी चुप बैठने वाले नहीं है फिर। नहीं, भारत के लोग, ये भारत के ही लोग हैं विष्णु जी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात के लिए कोई जगह नहीं है। वो भी यहीं के हैं और आप भी यहीं के हैं। हाँ, ये एक देश संविधान से चलता है, यहाँ नियम है, कानून है, कायदे हैं। वो औरंगजेब जब का होगा तब का होगा, लेकिन अब भारतीय संविधान की प्रमुखता है और भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ है, उसके हिसाब से चलता है। जो भी लोग यहाँ हैं धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत मानने वाले, उनका सबका यहाँ सम्मान है और उसी के तहत वो रहते हैं। किसी को जाने आने की ना वो आप कह सकते हैं ना कोई कह सकता है, क्योंकि उसकी आजादी, उसकी परवरिश भारत का संविधान रखता है। रंगरेज साहब, जो एकमात्र सवाल है जिसके लिए बार बार मैं और पूजा आपसे ये बात जानना चाह रहे हैं और आप उसको घुमा रहे हैं इधर उधर, सीधे सीधे आप औरंगजेब को दोषी क्यों नहीं मानते हैं? अरे भाई, हिंदुओं सुनिए, आप हिंदुओं सुनिए, रंगरेज साहब, हिंदुओं की हत्या के लिए मानिए ना मानिए, उसको उसके भाई और उसके पिता की हत्या के लिए तो मानिए। चिन्मयानंद से लेकर, अरे उनसे बात करिए। अरे चिन्मयानंद की बात कीजिए, आप सारे व्यक्ति की बात कीजिए। आप जिनका जुबान से नाम ले रहे हैं उनको कानून सजा देगा ना। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? इतने संजीदा विषय पर मुझे लगता है फिर आप महिलाओं का सम्मान इसका मतलब नहीं करते, आप रिश्तों का सम्मान नहीं करते, क्योंकि आप गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं। महिला का सम्मान नहीं आता, आपसे सवाल करने नहीं आते, आप एंकर अभी नहीं बनी है। नहीं, आपको हमने पूरा मौका दिया है, आपसे सवाल तो करना हमारा फर्ज है ना। आपको कुछ नहीं आता, आपको सवाल करना ही नहीं आता। ठीक है, मैं आपसे सीख लूंगा, मैं और पूजा आपसे सीख लेंगे, लेकिन सच लेकिन रंगरेज साहब, आप सुन लीजिए एक बात, आपने बड़ा सवाल किया है, आपने बड़ा सवाल किया है। एक चीज आपको मैं बता दूं, ठीक है, मैं और पूजा दोनों अज्ञानी हैं, आपसे सीख लेंगे, लेकिन मैं और पूजा दोनों सच को सच कहना जानते हैं। हाँ, सच को सच कहने के पक्ष में खड़े होना जानते हैं। अगर वो गलत था तो गलत है, अगर वो गलत नहीं था तो गलत नहीं है। अगर औरंगजेब गलत था तो बिल्कुल आप डंके की चोट पर कहिए गलत था, और जो सामाजिक कुरीतियां जिसका आप जिक्र कर रहे थे गलत था तो उसको कहिए कि गलत है। दिखाई जा रही है, प्रताड़ित की जा रही है, उनकी भूमिका को गलत तरीके से प्रताड़ित की जा रही है, ये भूमिका गलत है। हाजी साहब, आपसे निवेदन है, एक बार जवाब ले लें। क्या है कि हमको सवाल करना नहीं आता, हो सकता है कि हाजी साहब ज्यादा बेहतर जवाब दे दें हमारी भावनाओं को, हमारे सवालों को समझ। हाजी साहब, आप जवाब दे दें पूरे तरीके से। एक मिनट नीति जी, उनको जवाब देने दीजिए। जी, जवाब दीजिए हाजी साहब। मैं बता रहा हूँ, अगर वो इतने बड़े, अगर शासक आपके हिसाब से बता रहे कि इतने जो है वो उनके दिल में बड़ी नफरत थी हिंदुओं के खिलाफ, तो 50 साल उन्होंने राज किया। जब कोई राज करता है ना, वो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके करते हैं। क्या आज मोदी जी, अगर मोदी जी आज देश के पीएम है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी वोट से बने हैं या सिर्फ हिंदुओं की वोट से बने हैं? वो बताइए, वोट जलता था क्या? आप कंपैरिजन ही करना नहीं आता था क्या? आपको, तो मैंने अभी बोला, मुझे लगता है कि आपको बीजेपी से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है
और एक इतना छोटा सा ज्यादा सवाल मुझे था लगता है कि मेरा। विष आप अपने मन में बीजेपी के प्रति बनाकर बैठे कि और फिर मुद्दे ये की कह बात भी ही नहीं रहे कर हैं पा रहे हैं आप। ये कह भी रहे हैं पूजा कि अगर वोट मिला किसी शासक को, प्रधानमंत्री मोदी का ही जिक्र इन्होंने किया और उन्होंने सारे धर्मों का नाम भी गिनाया। तो जब सर्वधर्म की बात है, जब सबको वोट देने का अधिकार है और उन्होंने एक प्रधानमंत्री चुना, तो फिर जो विषय है आप उस पर रहिए ना। मोदी जी तो अभी प्रधानमंत्री है ना भाई, हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं। मोदी जी काट तो अरे नहीं रहे ना अमित सर मिश्रा किसी जी, को। मैंने सिर्फ आपको मोदी जी उदाहरण डेमोलिश तो बताया नहीं कर रहे हैं, कि मोदी जी रेप जो तो नहीं कर रहे हैं। एक होते मिनट, हैं, नीति, वो नीति, सब नीति, नीति, उनको नीति, आप सब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सबका उसको समर्थन नीचे ना होता ले है। मुझे लगता है कि रंगरेज साहब की मजबूरी है औरंगजेब को उसके अपना लिए बताना। संघर्ष करना एक पड़ता है। छोटा सा प्रश्न, छोड़िए, मुझे इसमें जाना ही नहीं है। ये चर्चा, इस चर्चा में औरंगजेब के समर्थक हो या वो औरंगजेब की बात करें, उस दिशा में हमें आगे जाना ही नहीं। प्रेम कुमार जी, सवाल ये है कि औरंगजेब ने गलत किया, इस बात को कबूल कोई नहीं कर पा रहा, तो ये उनकी अपनी परेशानी हो सकती है, लेकिन इस देश में कानून है, गलत को गलत तो कहा ही जाएगा ना। देखिए पूजा जी, अतीत में तो बहुत सारे गलत हुए, हम सेलेक्टिव ढंग से एक गलत को क्यों इतना उसको प्रचार दे रहे हैं? इसके पीछे इल इंटेंशन को समझिए, इसके पीछे जो हिंदू मुसलमान की भावना है भड़काने की, उसको समझने की ज़रूरत है। लोग कहते बलात्कार हुआ, क्या कोई बता सकता है कि औरंगजेब ने किसी का बलात्कार किया? क्या है उदाहरण, सबूत है क्या? कैसे हम बोल रहे हैं कि औरंगजेब ने बलात्कार? आदेश पे तो हुआ, मंदिर तोड़े गए नहीं तोड़े गए? बोलेंगे आप, औरंगजेब नामा में लिखा है, मैं जितना बोल रहा हूँ मंदिरों का नरसंहार किया। विष्णु जी प्लीज, आप सबकी बात आ गई, हम लोगों ने सुना आपको औरंगजेब के शासन में बलात्कार हुए, ऐसा हुआ। ऐसा कौन सा शासन है हिंदुस्तान में जब बलात्कार नहीं हुए? आज भी हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अतीत की बात को लेकर के आज हम क्यों लड़ें? मुख्य बात यह है, हम क्यों लड़ेंगे? 50 साल का शासनकाल था औरंगजेब का, 50 साल। कोई भी जो क्रूर से क्रूर राजा भी हुआ है ना, उसकी लॉन्गिविटी 50 साल नहीं हुई है। आप ये समझिए, अच्छे बुरे दोनों काम हुए औरंगजेब के शासन में। इतिहासकार में दो मत हैं, तो हम उन मतों को लेकर आज माथा क्यों फोड़े अपने एक दूसरे का? अच्छे काम बताओ प्रेम कुमार जी, अच्छे काम बताओ। अरे हम यहाँ और डिस्कस करने नहीं बैठते हैं, उस अच्छे काम बताओ, बुरे काम। हम इतिहासकार नहीं है। आप जस्टिफाई करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है विष्णु जी, प्रेम जी, तमाम लोग कि जो आज का विषय है ना, हम उस विषय से थोड़ा दूर चले जाते हैं बार बार। विषय क्या है कि आज नागरिकों के लिए किया। ये जो मेरा पहला सवाल ये था कि क्या इस देश में औरंगजेब की प्रासंगिकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं और पूजा लगातार उठा रहे हैं। नीति जी भी वही बात कह रही हैं कि औरंगजेब का पोस्टर आज क्यों उठ रहा है। सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र विष्णु जी आपने शुरू में किया था, ये लोकल पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर है। और अगर ऐसा हुआ है, जो दिखाए जा रहे हैं तमाम टेलीविजन पे, जिस वीडियोस जो आए हैं, क्यों नहीं एक्शन लिया गया है अब तक? क्यों नहीं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है? और अगर कार्रवाई हुई है तो उसका मैसेज होना चाहिए व्यापक तौर पर, क्योंकि कोई भी जलसा जो निकलता है वो पुलिस की अगुवाई में निकलता है, देखरेख में निकलता है, और उसके पहले और उसके बाद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती थी। क्या वो रिपोर्ट नहीं आई थी और उसको एहसास नहीं था कि क्या औरंगजेब के पोस्टर लहराए जाएंगे? अगर लहराए गए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। एक और जो बात निकलकर सामने आती है वो यहां पर यह भी है कि औरंगजेब का जिक्र ही यहां पर क्यों? एक तकनीकी सवाल बनता है। अमित जी बोल रहे हैं औरंगजेब का पोस्टर लहराना कानून के हिसाब से गलत है क्या? बताइए। सही है, सिद्धांतों के हिसाब से गलत है सर, ये सिद्धांत मैं उसका मैं जवाब दे रहा हूं। एक सवाल उठा रहा हूं, अमित जी को जवाब देने बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम जी ने बहुत सार्थक सवाल उठाया है। सामाजिक ताने बाने और वैमनस्यता को तोड़ने के लिए कोई भी पोस्टर अगर लहराए जाएंगे प्रेम जी, तो कानूनी धाराओं के अंतर्गत आते हैं। और शायद इसीलिए एक नियम 144 है, नियम 144 है। अगर औरंगजेब के पोस्टर लहराने से वहां का, अहमदनगर का सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, तो पुलिस, जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रखकर उस पर एक्शन ले सकती है। अमित जी, यही एग्जैक्टली यही बात है कि हमारे ऐसे कोई भी कृत्य से जब नफरत की भावना फैलने लगती है तो हमको एक्टिव होना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना पड़ता है। बिल्कुल। और ऐसा तब भी होता है अमित जी जबकि जय श्री राम के नारे लगा करके प्रोवोक किया जाता है, तब भी होता है। बिल्कुल। ममता बनर्जी गुस्सा कर चली नहीं, जाती है। बिल्कुल।
क्या? आप इस नारे का भी दुरुपयोग किसी हुआ है। भी बहुत सारे नारे का, conditions होते हैं। जय श्री राम होता या है। कोई भी नारा हो, ये तो आप फैक्ट है मना प्रेम नहीं जी। सकते। नहीं, लेकिन बिल्कुल। एक बात इस एक चर्चा में निकल कर, अमित जी एक सेकंड, पर प्रेम जी एक बात निकल कर आई, जय श्री राम, इंद्र देवता, रावण का जिक्र जितनी सहूलियत से और जितने आराम से कर देते हैं, उतनी उत्तेजता देखने को नहीं मिलती औरंगजेब के नाम पर। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये अतीत के बात को लेकर के तो रावण भी आज तो हम अतीत है। लड़ने रावण भी झगड़ने तो अतीत है, की माफ कीजिएगा। नापाक कोशिश अरे कर हमारा रहे हैं। अपना घर रावण भी तो ये अतीत गलत है, कोशिश इंद्र कर रहे देवता हैं। भी और तो अतीत है, दूसरी- इनका तो कोई और इतिहास दूसरी- नहीं है। औरंगजेब के नाम पर लड़ने कम की से कोई कम जरूरत औरंगजेब का एक नहीं है। इतिहास है, लेकिन जिन देवताओं का जिक्र आप कर रहे हैं उनका तो कोई इतिहास नहीं है। औरंगजेब इतिहासकार ने नहीं लिखा। मूर्ति या पोस्टर कहीं से गैर कानूनी नहीं यार है। जितना आराम से लेकिन आपने औरंगजेब के रावण नाम का पर ले लड़ना लिया, गलत इंद्रदेव का ले लिया, है। उतनी औरंगजेब आराम के से नाम नाम पर आपने समाज औरंगजेब को का लिया बांटना क्या? गलत प्रेम है। जी बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है, और गैर कानूनी और कानूनी की जो परिभाषा है ना वो बहुत व्यापक है। जी आपने जिक्र किया जय श्री राम के नारे का, जय श्री राम के नारे को लगाकर अगर कहीं कोई दंगा भड़काया गया था तो उस पर जिला प्रशासन अगर फेल रहा तो कार्रवाई हुई, गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया। मैं और पूजा, मेरी कोशिश हमेशा संवैधानिक तर्कों पर रहती है और कानून संगत जो भी चीज होगी उस पर हम लोग बहस जरूर करेंगे। ये कहीं भी अगर सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश होती है, चाहे कोलकाता में हो, चाहे अहमदनगर में हो, चाहे बिहार के कई मुख्तलिफ हिस्सों में रही हो, उस पर कानून को स्पष्टतया एक्शन लेना चाहिए, जिला प्रशासन की मुस्तैदी रहनी चाहिए। ऐसे पोस्टर अगर लहराए गए तो ये पहले ही समझ लेना चाहिए था कि ऐसे पोस्टर लहराए जाएंगे तो विवाद होगा। जहां तक हम मेरी तो कह जानकारी रहे है, हैं कि मैं इस इंडिविजुअली पैनल ये में बात कह रही कई हूं। लोग खुद औरंगजेब की तरह व्यवहार दूसरी कर बड़ी रहे बात ये कि ये कौन सा- औरंगजेब ये कौन सी इस्लाम बात का है? प्रचारक तो नहीं हो सकता आज ना, औरंगजेब क्योंकि किसी भी कैसे धर्म पैदा ले में लिया? किसी भी धर्म में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मैं हर धर्म की बात कर रही हूं, लेकिन अगर औरंगजेब ने हिंसा फैलवाई या फैलाई तो फिर वो इस्लाम का प्रचारक कैसे हो गया? ये बात ये भी तो बात है ना, किसी भी धर्म में नहीं है ना हिंसा की बात। जल्दी से नीति जी फाइनल कमेंट। पूजा जी वही आप ही की बात को मैं स्पष्टीकरण करूंगा। यहाँ पे भगवान राम का नाम लिया है, इस देश के आत्मा है भगवान राम। प्रेम जी मैं तो उनके आप नाम पूजा पे- 2 मिनट सुन उनके लीजिए। नाम पर गुस्सा हाँ फैलाएंगे, तो उसके नफरत अगेंस्ट फैलाएंगे। एक्शन होते हैं सर, उसके अगेंस्ट एक्शन एक्शन होते हैं तो दंगा क्यों फैलता हाँ तो दंगे माफी चाहेंगे। अरे सबसे दंगा ज्यादा फैलाने वाले रामनवमी की फैलाने भड़काया तब- जाता है। मैं आपके मैं हमारे पास समय की अभाव है, मेरे को सिर्फ एक चीज बोलने दीजिए। पूजा जी, आप, प्रेम जी, मैं, हम जितने भी लोग हैं जब अंतिम यात्रा पर निकलते हैं ना तो केवल एक नाम निकलता है, राम नाम सत्य है। ये और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नाम का नाम दिया गया है। वो एक आदर्श जीवन की वो प्रतिरूप है जिसके देख में राम राज्य ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है। और आप भगवान माफी राम को चाहूंगी, औरंगजेब ये से सब कम चीजें कैसे अपनी देंगे? अपनी भावनाएं हैं। आपको- हर किसी के लिए आप- राम आप का comparison comparison है, किसी के लिए होता ही है, वो एक अलग विषय हो गया। बहुत अलग ज्यादा विषय निकल है। चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल। देखिए कुल मिलाकर एक सेकंड बहुत शुक्रिया सभी का। देखिए कुल मिलाकर एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहेंगे कि किसी भी धर्म में हिंसा की जगह नहीं है। हर धर्म प्यार सिखाता है, हर धर्म जोड़ना सिखाता है, जीने का सलीका सिखाता है। और अगर कुछ लोग धर्म के नाम पर ऐसा भ्रम फैलाते हैं तो उनको कहिए कि आपने रॉन्ग नंबर लगाया है।